देखिए पूरी दुनिया में जो है आज आशूरा है और करबला की उस सर ज़मीन पे इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने जो शहादत दी है उसका जो है आज रहती दुनिया तक जो है आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो है ये जलसे जुलूस जो है खराज अक़ीदत के साथ मनाए जा रहे हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे चाहे जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो इमाम अली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को अपना खराज अक़ीदत पेश करें और उस इंसानी पैगाम को जो लाफानी है जो किसी ख़ास मज़हब के लिए मखसूस नहीं है बल्कि पूरी आलमी इस्लामियत के लिए जो है उनका पैगाम है और रहती दुनिया तक जो है इस आज़ादारी को हमेशा कायम और दायम रखेगा जहाँ हक अदल व इंसाफ और भाईचारे का जो है हमेशा किरण इंसान को नजर आ रहा है। देखिए यहाँ का जो जुलूस है अगर आप देखेंगे इसका पस मंज़र देखेंगे हमारा जो रिवायती जुलूस वो आबी गुज़र से होके जड़ीबल निकलता था लेकिन आप देखेंगे 99 के हालात के बाद जो है ये जुलूस जो है यहाँ बटकदर से जो है जड़ीबल आस्तान आला तक इख्तिताम पजीर हो रहा है। और हमें जो है ख़ास कर आप देखेंगे पूरे मुसलमान कश्मीर को ये फ़ख्र था और ये एहसास था जिस तरह 8वीं मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त मिल गई और हम भी आज एक्सपेक्ट कर रहे थे इस जुलूस को जो है रिवायती जो इसका रूट था पहले आबी गुज़र से जड़ीबल हुआ करता था लेकिन बहरहाल हुकूमत में इनकी क्या चीज़ थी इस साल भी हमें जो है इस जुलूस की इजाज़त हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सालों में जो है इस जुलूस का जो रिवायती रूट है आबी गुज़र से जड़ीबल तक जो है दिया जाए ताकि पूरे मुसलमान कश्मीर जो है अपने इजहार का भरपूर खराज अक़ीदत पेश कर सके। हुसैन मिनल हुसैन पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मुझसे और न हुसैन से। कहा जाता है कि किसी का नाम काफ़ी होता है। हुसैन का नाम इसलिए पैगम्बर साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया कि उसने कहा था कि मेरा जो इस्लाम है वो हुसैन की बदौलत ज़िंदा रहेगा। हुसैन ने इस हवाले में मदीना से हिजरत की, मक्का से हिजरत की और करबला पहुंच गए अपने अहलो अहल के साथ। वहाँ पे उसने अपनी शहादत दी। मासूम अली असगर अलैहिस्सलाम से लेके बूढ़े हबीब बिन मज़ाहिद तक किसी ख़ानदान के बच्चे को अपने घर में नहीं रखा, सबको अपने साथ लिया इस्लाम को बचाने के लिए। क्योंकि यजीदियत इतनी फैली हुई थी कि वो हलाल को हराम कर देते थे और हराम को हलाल कर देते थे। उनको ये कोई मतलब ये नहीं था कि इस्लाम ज़िंदा रहे। लेकिन क्या खूब कहा है किसी ने, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जो करबला उसने दिखाई वो हमें आज भी दिखाई देती है क्योंकि आज भी यजीदियत कायम है अमेरिका और इसराइल की जानिब से। इसराइल और अमेरिका इसी तरह इस्लाम को दबाना चाहता है लेकिन ईरान वहाँ पे डटा रहा और वो करबला की वो अजीम शहादत याद करके उनसे मुकाबला कर रहा है। एक ही मुसलमान कंट्री वो ईरान है जो उनसे मुकाबला करती है और अपने इस्लाम को बचाने के लिए अपने कुर्बानियाँ पेश करती हैं। और यही वजह है कि ईरान बड़ा कामयाब हो गया और उसने अमेरिका को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और जो ट्रंप कहता था कि मैं ईरान को 2-3 दिन में ख़त्म करूंगा लेकिन आज इतने दिन बाद भी वो ईरान से माफ़ी मांगता है लेकिन अपनी वो तकब्बुर नहीं छोड़ता। याद नेतन्याहू तकब्बुर नहीं छोड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि इस्लाम को दबाया जाए लेकिन इस्लाम दबेगा नहीं। इस्लाम ज़िंदा रहेगा ता क़यामत ताबत वो ज़िंदा रहेगा और वो सब कुछ इस्लाम हुसैन की बदौलत आज तक ज़िंदा है। मुझे बताइए जो से कहाँ तक जाए ये यहाँ मतलब अंजुमन शरीशियान आगा सैयद हसन साहब की इसके तहत निकल यहाँ गुलशन बाग से निकल के वो आस्तान आला मीर शमशुद्दीन अरा की जड़ीबल में इख्तिताम पजीर होगा। फिदा हुसैन ये हम याद बनाते हैं करबला की शहीदों की जो वहाँ पर हुआ ट्रेजेडी हुई इमाम हुसैन और उनके अहल अयाल के साथ, उसी के सिलसिले में याद मनाते हैं हम। बैकग्राउंड क्या रहेगा? भाईचारा अखुवत, जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए जैसे इमाम हुसैन करबला में। भाई
बस आप सेकंड